ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आइज। चलिए 20 श्लोक महर्षि पतंजलि योग सूत्र की क्लास है ये। इस टाइम वैसे दर्शन की क्लास होती थी, क्योंकि आज ये नहीं हुई है, तो इसलिए महर्षि पतंजलि योग सूत्र ही चलाएंगे अभी। ठीक है। हरि ओम सर। हरि ओम जी, हरि ओम। तो 20 श्लोक तक हमने ये कर लिया था। 20वें श्लोक को थोड़ा सा और रिवीजन करा देते हैं आपको हल्का सा, ताकि आपको याद आ जाए। 20वां श्लोक था, या सूत्र कह सकते हैं, वो था हरिओम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतुरेशाम। अर्थात दूसरे साधकों का चित्तवृत्ति निरोध और लक्ष्य प्राप्ति रूप योग किससे सिद्ध होता है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, इस क्रम में सिद्ध होता है। यही क्रम होता है योग को सिद्ध करने का, यही क्रम होता है समाधि को प्राप्त करने का। अभी शुरू में तो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी, स्टार्टिंग में संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी, तो उसी का क्रम ये यहाँ बताया जा रहा है कि यदि आप देखेंगे योग में श्रद्धा जब प्रकट होती है, जब योग में श्रद्धा प्रकट होती है तो सामर्थ्य आता है, शक्ति आती है, वीर्य का रक्षण करते हैं आप, उससे सामर्थ्य प्राप्त होती है, उससे बल मिलता है, उससे शक्ति मिलती है, और अपनी जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होती है। क्योंकि जब श्रद्धा आ जाएगी तो आपके अंदर योग में, साधना में उसको करने की सामर्थ्य भी आ जाती है। और जब सामर्थ्य आ जाती है तो उसी साधना में फिर साधक लगा रहता है, और जब लगा रहता है तो उसको वही स्मृति प्राप्त होती है जिसके चलते उसको ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। अर्थात इसमें स्मृति का मतलब होता है, स्मृति वो स्मृति नहीं कि जिससे संसार प्राप्त होता है। स्मृति वो, मेमोरी वो, जिससे उसको लगता कि मैंने ये साधना की थी, ये तपस्या की थी, या ये काम किया था, ये साधना करके मुझे जो जो मेरी कमियां थी मैंने वो हटाई, और मैं ऐसे साधना में आगे बढ़ा, इसलिए उसको उस चीज़ में आनंद आता है, वो स्मृति आती है। अर्थात एकदम सात्विक और साधना वाली स्मृति आती है, न कि किसी संसार में ले जाने वाली स्मृति। ठीक है, मतलब एक्लिस्ट कह सकते हैं वृत्ति उसको। तो उस स्मृति के सहारे से वो व्यक्ति फिर और आगे बढ़ता है। जब स्मृति, वही स्मृति जब प्राप्त होती है तो उसको फिर क्या होता, आगे चल के ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान लग जाता है तो उसको समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि तो सबको एक ही लगती है, एक तरह की लगती है, और जो अंतिम समाधि है उसको तो हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसका समाधि का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। वहाँ पर कोई विचार नहीं रहता। जहाँ असंप्रज्ञात समाधि रहती है वहाँ कोई विचार नहीं रहता। अर्थात उस समाधि को क्या कह सकते हैं? निर्बीज समाधि। जहाँ विचारों का कोई बीज नहीं, जहाँ संस्कारों का कोई बीज नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई बीज शेष नहीं बचता, उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे ध्यान करते करते, मतलब आश्चर्य की बात है कि जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते किसी दिन ये आपको सामान्य समाधि लग जाएगी, तो जब ऐसी समाधि लग जाएगी तो क्या होगा? उस समाधि के सुख के सामने संसार का सारा सुख बेकार लगने लगेगा।
संसार का सारा सुख नीरस लगने लगेगा। तो कोई कहे कि भाई शोर मचाए कि ये ऐसे कैसे होगा, ब्रह्मचर्य कैसे होगा, उसका पालन कैसे होगा, इस तरह की चीज़ें, तो गुरु कहते हैं कि जब समशांत हो जाता है मनुष्य, अर्थात समाधि में जाके शांति प्राप्त होती है, और जब वो शांति प्राप्त होती है तो उस रस के सामने सारे रस विरस हो जाते हैं, अर्थात सारे रस नीरस लगने लगते हैं। धारणा का अलग सुख होता है, ध्यान का अलग सुख होता है, समाधि का फिर अलग सुख होता है, और जब समाधि लगती है तो फिर विवेक ख्याति प्राप्त होती है, अर्थात विवेक जागता है। ठीक है, तब तो फिर कुछ और ही लेवल पे पहुंच जाता है, ब्रह्म रूपता आ जाती है, परम सुख प्राप्त होता है। तो समाधि इस तरह से, तो ये जो 20वां श्लोक था, इसलिए इसको बताया कि जो श्रद्धा और वीर्य, समाधि और विवेक, इस तरह से जब आप आएंगे, ब्रह्म रूपता आएगी, तो आप इस परम सुख को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अगले श्लोक में बताया जाता है कि वो कैसे प्राप्त होती हैं। 21वें सूत्र में बताते हैं महर्षि पतंजलि कि तीव्र संवेगानामान सन्नः, तीव्र संवेगानामा सन्नः, अर्थात जिनकी साधना बहुत तीव्र गति से चलती है या चल रही है, जिसकी साधना बहुत तीव्र गति से चल रही हो, उन योगियों की समाधि शीघ्र ही सिद्ध होती है। अर्थात समाधि का भी स्तर होता है, साधना का भी स्तर होता है। वो कितनी तीव्र गति से आप लेके चल रहे हैं, उस साधना को जितनी तीव्र गति से आप लेके चलेंगे साधना को, उतनी तीव्र गति से आपको समाधि की प्राप्ति होगी, उतनी तीव्र गति से आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जिनके साधन की गति तेज है, जिनके साधन की गति तीव्र है, उनके लिए ये जो योग है ये शीघ्र ही सिद्ध होता है। जब आप अभ्यास और वैराग्य की साधना में जितने भी विघ्न आते हैं, आने वाले विघ्नों को टालते हैं, और टालते हुए अपने लक्ष्य पर एकदम अडिग रहते हैं, अडिग रहकर आप चित्तवृत्तियों का निरोध जल्दी कर लेते हैं, तो आपकी साधना जल्दी सिद्ध होती है, शीघ्र सिद्ध होती है। तो जब ये शीघ्र होती है तो इसके बाद भी कई स्तर होते हैं, क्योंकि साधना की एक मात्रा होती है, साधना का एक लेवल होता है। साधना के उस लेवल की जो मात्रा होती है वो प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। अर्थात जैसी आपकी साधना का लेवल होगा, जैसी आपकी साधना की मात्रा होगी, वैसा आपका प्राप्ति काल होगा। अर्थात कभी जल्दी होगा, कभी देर में होगा, कभी जल्दी होगा, कभी देर में होगा। किसी का जल्दी होगा, किसी का देर में होगा। कभी जल्दी कभी देर की तो एक व्यक्ति पे नहीं लागू होगी, लेकिन किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी को टाइम लगेगा, किसी को हो सकता पता नहीं कितना टाइम लग जाए। इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि मृत्यु मध्यादि मात्रत्वात् ततो अपि विशेष। साधना की हल्की अर्थात मृदु, मध्यम और अधि अर्थात उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों में भी भेद हो जाता है। सोचो, जो मैंने पहले सूत्र में बता दिया है कि तीव्र गति से चलने वाले योगियों का जल्दी समाधि सिद्ध होती है, लेकिन उन तीव्र गति चलने वालों में भी स्तर होते हैं। तीव्र गति चलने वालों में भी स्तर होते हैं तीन, एक निम्न स्तर, एक मध्यम स्तर, एक उच्च स्तर। इसके अनुसार ही योगियों का योग सिद्ध होता है। तो इसी वजह से प्राप्ति काल में अंतराल भी बढ़ जाता है। किसी साधक के अंतराल में आप देखेंगे संस्कारों का वेग जब अधिक होता है
तो ज़्यादा वक्त लगता है उन संस्कारों को हटाने के लिए। किसी के संस्कार में अल्प संस्कार होते हैं, किसी के जीवन में कम संस्कार होते हैं, उसने पहले ही क्लीन किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से भी टाइम लगेगा। तो उसी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्रता से और देर से हो सकती है। हालांकि इनके भी ऋषियों ने कई भेद बताए हैं, इन तीन के भी तीन भेद बताए हैं संवेग के हिसाब से, संवेगात्मक हिसाब से। एक तो ये स्तर बता दिए, मात्रा के हिसाब से बता दिए कि भाई मध्यम, मृदु, मध्यम, अधिमात्र। फिर इनके भी एक लो संवेग, मध्यम संवेग और अधिक संवेग, उनमें भी अलग क्लास हो जाती है। तो एक के 3 हो गए तो 3 के कितने हो गए? 9 हो गए, तो 9 भेद वाले हो जाते हैं। यही बताते हैं कि मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 भेद होने से मृदु तीव्र संवेग वाला, मध्यम तीव्र संवेग वाला की समाधि लाभ से भी अधिमात्र तीव्र संवेग वालों की समाधि में लाभ विशेषता है। अर्थात इन 3 के भी 3 पार्ट मान के चलिए। अभी तो सिंपल आप समझ लें कि मृदु, मध्य और अधिमात्र, इन 3 के अलग अलग लेवल होते हैं। ये भी वो जिनका तीव्र संवेग है, जिनको तीव्र मतलब साधना चल रही है। तो यहाँ जो विषय बताया जाता है उसका उत्तर यही है कि जब कहता है कोई कि मेरी साधना कितने समय में पूरी हो जाएगी, पूछता है कि 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, या 4 साल में होगी, या कितने साल में होगी। या कोई पूछता है गुरु से कि मैं अपने लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त कर लूँगा। तो महर्षि पतंजलि ने बड़ी खास बात कही है यहाँ पे। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कितना समय लगेगा। जो सदा हमेशा दिन रात उसी साधना में लगा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसे लक्ष्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। महर्षि कहते हैं कि इसमें संस्कार काम करता है। जिसका उत्तम संस्कार होगा वो शीघ्र अतिशीघ्र समाधि को प्राप्त होगा। जिसका हीन संस्कार होगा, जिसके और मध्यम अभ्यास वाला होगा, तो वो तो देर लगती है, उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए सभी साधक ऐसा प्रश्न करते हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, कि हमको कितना समय लगेगा। लेकिन आज तक ये किसी ने नहीं बताया, और जो बता रहे हैं उनको खुद नहीं पता। इसका मतलब ये है। तो इसलिए साधारण सिद्धि के लिए सबसे पहले संस्कार चाहिए, फिर अभ्यास चाहिए। तो जो मध्यम संस्कार वाला है और जो निम्न संस्कार वाला है, या धीमे यत्न करने वाला है, उसको तो आप समझ लीजिए कि बहुत देर लगेगी। बहुत देर में उसको समाधि की प्राप्ति होगी। किसी ने गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया, और गुरु मंत्र लिया तो गुरुदेव को प्रणाम किया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी को प्रणाम किया। फिर किसी से पूछा कि मेरे को प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत किया उन्होंने। तो इस तरह से जब ये किया गया, तो जब गुरु ने आज्ञा दी, सब कुछ दे दिया, आज्ञा दे दी तो मतलब सब कुछ दे दिया। अर्थात अब उनका तरीका है। अब जैसे जिसके संस्कार होते जाएंगे, वैसे उसको साधना में गति मिलती जाएगी, स्पीड मिलती जाएगी। और जैसे जिसके कम रहते जाएंगे, अब इसमें गुरु का क्या रोल है? गुरु का यही रोल है कि गुरु बहुत सारे संस्कारों को अपने प्रवचन से, अपने सत्संग से उनके मन में मिटा देता है। और यदि सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया जाए तो संस्कार भी सारे रखे के रखे रह जाते हैं। तो बताया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति है, जिसके पहले असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसे निर्बीज समाधि भी कहते हैं। अब तक आप देखेंगे महर्षि पतंजलि के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं, उनमें से
आपको बहुत चीज़ें कठिन मिलेंगी आगे आने वाले श्लोकों में। तो इसलिए लेकिन करना वही है जो ईश्वर आपको निर्देश करे, करना वही है जो ईश्वर आपको निर्देश करे। तो समाधि के प्राप्ति में, लक्ष्य की प्राप्ति में अंतराल बढ़ जाता है यदि आपके संस्कारों में वेग कम या ज़्यादा है, या संस्कार आपके ज़्यादा हैं या कम हैं, या आपकी साधना का स्तर कम है या ज़्यादा है। उसके आधार पर आपको विलंब होगा या शीघ्र प्राप्ति होगी। जैसे भगवान बुद्ध बोध गया में भजन कर रहे थे, ये कहानी मैंने पहले भी आपको बताई है कई बार। जो साथ में उनके साथ 5 भिक्षु थे वो भी उन्हीं के साथ साधना कर रहे थे। अब जो नियम बनाए थे भगवान बुद्ध ने, वो नियम खुद ही तोड़ लिए उन्होंने। ठीक है, एक दिन देखा कि भगवान बुद्ध तो भोजन कर रहे हैं, खीर खा रहे हैं। तो उन 5 के 5 साधकों ने देखा कि अरे ये तो शरीर में इनका लगाव हो गया, इनकी आसक्ति बढ़ गई है। उन्होंने बुद्ध को शरीर में आसक्त पा लिया, मतलब समझ लिया कि ये तो शरीर में आसक्ति है भाई भगवान इनको तो, और ये उनको छोड़ के कहीं और तप करने चले गए, अर्थात सारनाथ चले गए, तो ऐसा कहा जाता है। तो अब इधर भगवान बुद्ध को जल्दी ही मतलब स्थिति मिल गई, अर्थात समाधि की प्राप्ति हो गई, तथागत कहलाए गए। उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त हो गया, और फिर उनको ज्ञान मिला, अर्थात आदेश मिला कि अब जाके अल्प मल वालों का कल्याण करें, अर्थात उन 5 का भी कल्याण करें जाके। तो जैसे ही उनको संदेश आया कि पहले उन 5 का कल्याण करो, वो नहीं तो भटकते रहेंगे जीवन भर, और तुम्हारे साथ उन्होंने तप किया था और तुम्हें देख के वो चले गए थे, लेकिन अब तुमको मिल गई स्थिति, तो अब उनका भी कल्याण करो जाके। इसलिए जब साधु संतों को, ऋषियों को, मुनियों को जब भी कुछ मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो वो आगे संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। और ऐसा ही होता आया है, तभी हमारे पास ये शास्त्र हैं, तभी हमारे पास ये ज्ञान है, तभी हमारे पास ये पूरा का पूरा भंडार है अद्भुत, जिसको आप कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध सीधा वहाँ चले गए जहाँ वह 5 भिक्षुक थे। अब क्योंकि वो तो नाराज होकर आए थे उनसे, अब दूर से देख के भगवान बुद्ध को उन भिक्षुओं ने निश्चय कर लिया कि भाई देखो ये आ रहा है बंदा, अब पता नहीं इसको क्या है, अब हमारे सहयोग से शायद कुछ करेगा, इसको तो कुछ मिला नहीं होगा। तो ऐसा करो, इसको कोई प्रणाम नहीं करेगा, इसका कोई अभिवादन नहीं करेगा, कोई इसका स्वागत नहीं करेगा, कोई इसके चरण वरण नहीं धुलाएगा। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया कि कोई खाने पीने को भी नहीं पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा इसकी सम्मान में। तो जैसे ही समीप पहुँचे तथागत, जैसे ही बुद्ध समीप पहुँचे, जैसे ही कोई संत आपके समीप आता है या समीप से गुजरता भी है, तो आपके मन में बदलाव आ जाता है, आपका कल्याण शुरू हो जाता है। तो जैसे ही भगवान बुद्ध उनके समीप पहुँचे तो सब खड़े हो गए, दौड़ने लगे। किसी ने तौलिया लिया, किसी ने जल लिया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने जल्दी से पैरों को मतलब प्रक्षालन कराया, पैर धोए, और फिर भगवान बुद्ध वहाँ बैठ गए। फिर उन भिक्षुओं ने प्रश्न करने शुरू किए, बुद्ध का उपदेश शुरू हुआ। जब बुद्ध का उपदेश हुआ तो उपदेश के दौरान ही जैसे जैसे उपदेश हो रहा था, पहली बार में एक को कैवल्य पद प्राप्त हो गया, स्थिति मिल गई। फिर दूसरे को 14 दिन बाद मिल गई, 14 डेज लगे कैवल्य पद प्राप्त करने को। तीसरे भिक्षु को कुछ 1-2 महीने लगे, उनको भी नैष्कर में सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ऐसे करके 6 महीने तक 5 के 5 को 6 महीने से पहले ही साधना समाधि प्राप्त हो गई, अर्थात वो कैवल्य पद प्राप्त हो गया। वो भी इसलिए आप देखेंगे सबको साथ में उपदेश दिए जा रहे हैं, और सेम जो संत है महात्मा बुद्ध है वो सबको सेम ही उपदेश दे रहे हैं। और वहाँ जाके सब में टाइम अंतराल आ गया।
तो यही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि देखो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। किसी को जल्दी प्राप्त हो जाएगा, किसी को देर में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यदि गुरु मिल गए और उस रास्ते पर चल गए तो समझो प्राप्त होना ही है। उसकी चिंता फिर आपको करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। योग में एक बार शुरू हो गए तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे इन पांचों को मिली वही है। वही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि यही कारण है कि तीव्र संवेग वालों को भी प्राप्ति में, तो ये तो सब तीव्र संवेग वाले थे। सोचो, ये तो ऐसा नहीं था कि ये घर बाहर में रह रहे हैं या संसार में रह रहे हैं या दीन दुनिया में रह रहे हैं। ये तो तीव्र संवेग वाले ही थे, जो 21वें श्लोक में बताया। तीव्र संवेग वालों को भी काल में भेद हो जाता है, अर्थात जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों का भी नंबर ऊपर नीचे आ जाता है। वो भी तो तीव्र संवेग वाले, जिनके 90 से 100 तक के बीच में आएंगे, तो किसी का 91 आता है, किसी का 92 आता है, किसी का 93 आता है, 5 आता है, अलग अलग आता है। तो अलग अलग यहाँ पे समय बताया गया है कि भाई तीव्र संवेग वालों की प्राप्ति में भी काल भेद हो जाता है। अब यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अभ्यास किस में करना चाहिए, अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास की दिशा क्या हो। ठीक है, तो महर्षि ने पहले तो बता चुके। महर्षि क्या बताया? अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास करना चाहिए। अर्थात कैसे प्राप्ति होगी हमको साधना की? अभ्यास और वैराग्य से। और अभ्यास और वैराग्य कैसे करना चाहिए? बिना उकताए हुए चित्त से करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए, सत्कार के साथ करना चाहिए, दीर्घ काल तक करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बता चुके हैं आपको। तो यहाँ महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि देखो, वैराग्य और अभ्यास करें और बिना उकताए हुए चित्त के करें, अर्थात उच्चाटन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे मेरा मन नहीं लग रहा भाई, ठीक है, मन उसमें लगाएं, बार बार घेर के लाएं, बार बार पकड़ के लाएं। ठीक है, मन को लगाम खींचते रहें बार बार। सारे सांगोपांग अर्थात जितने भी अंग हैं उनको अपनाएं, निरंतर दृढ़ स्थिति वाले होते रहें। चित्तवृत्तियाँ शांत और निरुद्ध हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अभ्यास में जब अभ्यास करें तो जो हमारा चित्त है, जो हमारा एक स्वरूप है चित्त का, जिसमें इम्प्रिंट होती हैं सारी चीज़ें, मन सोचता है और चित्त पे छाप चढ़ जाती है, उसको कहाँ ठहराएं, उसको कहाँ लगाएं, आरंभ कहाँ से करें, हमारी साधना का आरंभ कहाँ से हो। तो कितनी अच्छी बात बताई है महर्षि पतंजलि ने 23वें श्लोक में। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण से, ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। योग करते रहोगे, लॉजिकली करते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिमाग लगाते हैं बहुत सारे लोग कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कई लोगों ने किताबें लिखी हैं इन पे, जिसमें वो श्रद्धा ही नहीं दिखती उनकी किताबों में। ऐसे कई भाष्य मैंने पढ़े हैं जिनमें श्रद्धा गायब है। और जब श्रद्धा गायब है तो वो कैसे प्राप्त होगी? तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, मतलब महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, उनको भगवान ही बोला जाता है। ईश्वर प्रणिधान से अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। लेकिन ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है इसको भी समझना होगा। कि हम कहते हैं कि चित्त तो ईश्वर की शरणागति से भी समशांत हो जाता है। महात्मा अर्जुन ने भी यही कहा था कि आप जो साधना बता रहे हैं प्रभु बड़ी कठिन है। गीता के अध्याय 14 में 3 गुणों को कैसे पार करेंगे, उनका पार कैसे पाया जाएगा? 3 गुणों से पार कैसे जा सकता कोई? पार जाना तो बड़ा कठिन है। गुणी हमको इधर उधर उलझाते रहते हैं, कभी ये गुण काम करेगा, कभी वो गुण काम करेगा। और आप कह रहे हैं कि दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, ये कैसे होगा?
दुख में दुखी तो इंसान होता ही है, सुख में सुखी भी होता है। लिखा है सम दुख सुख स्वस्थ है, सम लोष्टास्म कांचन। भगवद गीता में बताया है कि दुख सुख में समान रहना चाहिए, लेकिन ऐसा अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसा होगा कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल है। वैरी और मित्र में भी वो समभाव रखना पड़ेगा व्यवहार जगत में। तो एक हमारे बाबा हैं आत्मानंद बाबा, ठीक है, बड़े सिद्ध संत भी हैं और आज तक मतलब बहुत मतलब महाराज जी के बाद ही हैं, गुरुदेव के बाद ही उनका नंबर आता है। छोटे महाराज जी उनको बोलते हैं, मतलब इतना सबको प्रेम देते हैं। उनके लिए भी कैसी चीज़ें गुरुदेव ने निर्णय लिए, मतलब बताया है कि इसके लिए क्या कठिन है। आत्मानंद बाबा के लिए भी बहुत कठिन चल रही है ऐसी स्थिति। उनको जो वैरी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनके प्रति तो कभी द्वेष नहीं होता, लेकिन जो वैरी नहीं है उनके प्रति उनका प्रेम आ जाता है। कई बार आड़े सामने अपमान उनका कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपमान में एकदम मुस्कुराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब यहाँ तक कि आप सोचिए कि मैं एक पहली बार मैं मिला उनसे गौशाला में अपने, वहाँ पे गोपाष्टमी पे कुछ सीएम आया हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे। तो वहाँ जब मैं आने लगा तो बाबा ने बोला कि चलो कुछ ये बूंदी वगैरह ले जाओ, तो वो किसी को बोल सकते थे। अब सोचिए वो साफ़ कर रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह उठा के खुद ही कहीं से ढूंढ के लाए, पॉलीथीन उठा के ला रहे, उसमें खुद भर रहे हैं और भर के फिर मुझे दे रहे हैं, फिर सब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब जबकि इतने बड़े लेवल पे वो किसी को भी कुछ भी आदेश दे के बोल के करवा सकते थे, लेकिन उनको कोई मतलब शर्म नहीं है, उनको कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो अपमान वाली बात है। तो अपमान सहन कर लेते हैं, अपमान में उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन मान उनसे सहन नहीं होता। थोड़ी भी उनकी इज्जत करोगे तो वो थोड़ा विचलित से होने लगते हैं, थोड़ा उनको सम्मान देने लगोगे तो दुख उनको सहन हो जाता है, बड़े से बड़ा दुख सहन कर लेते हैं। अभी उनकी बुरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ कुंभ में जब गए थे तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनका शरीर पूरा ठंडा हो गया था, ठीक है, और चुपचाप सहन कर गए। फिर तो सुख लेकिन उनको सहन नहीं होता। सुख में सुखी होकर लोग जप तप योग का त्याग कर देते हैं। तो महात्मा अर्जुन ने, इसलिए दोनों को समान रखना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आ जाते हैं, प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे। तो महात्मा अर्जुन ने कहा कि सच में ये तो बहुत कठिन है। तो भगवान को बोलते हैं महात्मा अर्जुन के थोड़ा सरल उपाय बताओ भगवान, ये इतनी बड़ी चीज़ें कौन करेगा। तो भगवान ने कहा यदि तुमको पराभक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर सरल हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति अच्छे लेवल पे प्राप्त, जब विश्वास हो जाएगा कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान से ही प्रेरित होकर अपने अपने स्वाभाविक कर्म में प्रवृत्त हो रही है सारी चीज़ें। इस अवस्था को जब आप प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा चित्त अपने आप ही सम शांत हो जाएगा। पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी तो चारों तरफ आपको दिखेगा सर्वत्र आत्मा ही है। जब ऐसा दिखने लगेगा तो भगवान कृपा करेगा, और उसकी कृपा से क्या होगा, तत्प्रसादात् पराम शांतिम, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। यही बात यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि यदि कोई एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, यदि कोई एकमात्र ईश्वर के प्रति ही, कुछ और ज़्यादा कुछ करना, बस समर्पित हो जाए, कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड, तो चित्त समशांत हो जाएगा। ईश्वर के प्रति समर्पण कैसा होता है, कई बार हमारे गुरुदेव बताते हैं कि ईश्वर के लिए सारा जीवन हो जाए, उसके लिए प्राण हो जाए, उसके लिए आपका मन भी हो जाए, उसके लिए तो जियो, उसके लिए आप उसका ही गुणगान करते रहें, उसी की लगन में लगे रहें, उसी की चर्चा आप करते रहें। आप देखेंगे, आश्चर्य देखेंगे आपको। एक अपने आश्रम में एक बाबा हैं, उनका नाम रविंद्रानंद बाबा है, ठीक है। उनकी आंखों से ही आपको लग जाएगा कि ये तो बहुत ही कितना सिद्ध योगी होंगे, मतलब उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं जाती नहीं है, बस चलते रहते। एक अद्भुत हैं, जो दूसरे भी हैं, गोपालानंद, ठीक है, उनकी आंख उठती भी नहीं दिखेंगी आपको किसी के सामने,
ये सोचिए कितना कितने अंदर तक वो उतरे हुए हैं, मतलब एकदम ऐसे रहते हैं। तो ऐसे ऐसे संत आज भी मौजूद हैं। आप देखें तो भगवान बताते हैं, मतलब गुरुदेव बताते हैं कि मन दे दिया यदि, उसी का गुणगान करने लगे, उसी की चर्चा करने लगे, उन सब में संतुष्टि प्राप्त होने लगी, तो समझो ईश्वर शरणागति हो गई। जब रोम रोम में छा जाता है भाव, तब हो जाता है चित्त समशांत, और चित्त समशांत होते ही उसे क्या होता है, ज्ञान में समाधि प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए बताते हैं कि कैसे ईश्वर प्रणिधाना द्वाहा, ईश्वर को देखा नहीं है तो फिर ईश्वर के स्वरूप का क्या होगा, उसका कैसे पता लगाएं। तो इस पर कहते हैं महर्षि पतंजलि ईश्वर के बारे में कहते हैं 24वें श्लोक में, क्लेश कर्म विपाकाशर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ये ईश्वर की डेफिनेशन है। 24वें श्लोक में भगवान ने, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर की डेफिनेशन दी है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, पंच क्लेश होते हैं, कर्म जो भी कर्म होते हैं आपके, विपाक उनका फल और उनका आशय जहाँ पे वो आशय लेते हैं, इन चारों से अपरामृष्ट अर्थात संबंधित जो नहीं है। ये चारों मनुष्यों के गुण होते हैं, मनुष्य से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कर्म में, क्लेश में, विपाक में, आशय में है। लेकिन इन चारों में जो भी अपरामृष्ट है अर्थात उससे संबंधित नहीं है, पूर्णतः निर्लेप है, ये टच ही नहीं करते उसको, परे हैं इससे, और जो समस्त पुरुषों से भी उत्तम है, निर्लिप्त होने के बाद भी वो पुरुषों से सबसे उत्तम है, वो पुरुष विशेष ही ईश्वर है। यही ईश्वर की परिभाषा है। यहाँ पे संसार में आप देखेंगे क्लेश हैं, कर्म हैं, कर्मों के संग्रह हैं और उनके आशय हैं, उनका फल भी है। संग्रह भी करेंगे उनका फल भी मिलेगा, बंधे हैं सब संसार में। इन सब से अत्यंत परे जो है, जो अत्यंत परे का मतलब कह सकते हैं आप कि जो कभी संबंधित था, ना है, ना रहेगा कभी भी, जैसे कभी कोई संबंध था ही नहीं, इतना परे हो, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है। क्लेश तो आपको पता ही है, कौन कौन से क्लेश हैं, कौन बताएगा क्लेश, कौन कौन से क्लेश हैं? एक तो घर में क्लेश होता है एक बाहर भी क्लेश होता है जी हाँ, आज जब सबके जीवन में क्लेश ही चल रहा है आजकल, संसार ऐसा ही है, उसी को हटाना है। हाँ जी बताओ। दुनिया में चल रहा है सर। दुनिया में तो तभी चल रहा है जब जीवन में है जीवन में होगा, दुनिया में कैसे आएगा? पंचक्लेश होते हैं सर। हाँ पंच क्लेश होते हैं, वेरी गुड। जो क्लेश है वो जो दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है, जिसमें से अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और ये अभिनिवेश शायद बोलते हैं। वेरी गुड। क्या लिखा है? हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ, तो इनमें तो क्लेश, ये 5 ही क्लेश होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो अविद्या ही है। तो पंच क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये जीव के सब दुख के ही कारण हैं। सब शुभ अशुभ मिश्रित, शुभ अशुभ रहित कर्म, उनके परिणाम, उन कर्म के संस्कार की वासना से, इन सब से जो उपराम है, इन सब से जो लिप्त नहीं है, उसे कहते हैं ईश्वर। कर्म क्लेश, कर्मों के फल और उनकी वासनाओं से कोई संबंध ही नहीं है। अब इसमें कोई पूछे कि भाई ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो जीव के स्वरूप के ठीक विपरीत ये माना जाएगा कि जो जीव का स्वरूप है उसके ठीक विपरीत है, ये समझ लीजिए,
ठीक है, साधारण शब्दों में। तो जीव क्लेशों से परिपूर्ण है। दुख हैं जो 5 प्रकार के हैं, क्लेश कहते हैं जिनको, और जीव उनसे दुखों से घिरा हुआ है, कर्म से घिरा हुआ है। कर्म के फल को विपाक कहते हैं, कर्म के फल से घिरा हुआ है। जो आप कर्म करते हैं अथवा जो फल भोगते हैं उसका भी आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उसे संचित कहते हैं। उन्हीं संस्कारों से वो अगला जन्म लेता है। पर ईश्वर में ये सब कुछ नहीं है। ये सब उसे स्पर्श भी नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें ईश्वर को स्पर्श भी नहीं कर सकते। दुखों से रहित है वो, परमानंद है वो, परम शांति में वही है। कर्म उसमें नहीं है। हाँ, कर्म का संकल्प कर लेता है वो कभी कभी। कर्म संकल्प ही उसका कर्म है। एक से अनेक होना, एकम बहुश्यामि, अनेक से एक हो जाना उसका कर्म है, एक से अनेक हो जाना उसका कर्म है। जड़ को चेतन करना, चेतन को जड़ कर देना उसका संकल्प है। मूर्ख को ज्ञानी बनाना और ज्ञानी को मूर्ख बनाना उसका संकल्प है। जो शरणागत है उसका उद्धार करना, शरणागत नहीं है उसका भी कल्याण कर देना, चाहे वो नाक काट के कल्याण करे भगवान उसका। सारी सृष्टि का बीज उसमें ही संचित है। इसलिए सारे भूत प्राणियों के मूल को वो जानता है, उस तत्व को जानता है। सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को वो जानता है। वो सर्वज्ञाता है, उसका ऐश्वर्य है, उसका साम्राज्य है। यह ईश्वर का स्वरूप समझना चाहिए मनुष्य को। इसलिए उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। इससे बढ़कर कोई ईश्वर नहीं माना जाता, इससे बढ़कर कोई और नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ईश्वर का स्वरूप को में समझें कि उस ईश्वर की विशेषता क्या है, उस ईश्वर में कौन कौन सी और विशेषताएं। ये तो विशेषता हैं ही सारी, जिनसे आप एक आधार समझ पाएंगे ईश्वर क्या है। ईश्वर की परिभाषा ये है। ईश्वर कोई पूछे ईश्वर क्या है, तो ईश्वर की परिभाषा योग के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार ये दी गई। बाकी तो फिर अपने अपने हिसाब से सबने अपने अपने ईश्वरों को माना हुआ है। तो बताते हैं उसकी विशेषता क्या है, उस ईश्वर की विशेषता क्या है। 25वें श्लोक में बताते हैं कि तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो ईश्वर सर्वज्ञता का कारण है, अर्थात सभी ज्ञान उसी से आता है। मतलब कुछ भी उससे छूटा नहीं है। हमारा जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमारा ज्ञान उसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं हम वहाँ से शुरुआत समझेंगे ना अपनी, वहाँ से हम समझ पाएंगे। ऊपर तो कैसे जा सकते हैं। इसलिए हम ईश्वर को समझने में बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत ही अलग लेवल पे जाना पड़ता है। तो वो ईश्वर क्या है, सर्वज्ञता का कारण है। और वो अनंत सर्वज्ञता, अब समझ लीजिए इतना कितना गूढ़ता है इस वाक्य में। अनंत सर्वज्ञता है वो, अनंत सर्वज्ञता भी कैसी, सहज स्रोत है उनका, मतलब बहुत इजीली। जैसे कई काम आप बोलते नहीं तो मेरे बाएं हाथ का काम है, वो तो बाएं से भी और बेकार मान के चलो, और हल्का, बेकार नहीं हल्का, सहज एकदम। तो भगवान की जो सर्वज्ञता है वो अनंत है, और वो अनंत सर्वज्ञता भी कैसी है, सहज है, सहज स्रोत। इसी तरह से आप समझेंगे कि जो और भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं संसार में विद्यमान हैं, उन गुणों का स्रोत भी वही है। और वो बिना किसी सहयोग के वो सबको जान लेता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना किसी सहयोग के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सोर्स के सबको जान लेता है, सबको देख लेता है, सबको समझ लेता है। अर्थात आपकी पहुंच उस तक है 24 घंटे, बस आपको बार बार उनको बता देना है जब तक ना मिले कुछ। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है, वह ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है, वही ईश्वर है। उसमें सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित है, मतलब अनंत है। अनंत का मतलब है
वो कभी घटता बढ़ता नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये इस श्लोक को भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो ये बताया गया। इसके बाद बोलते हैं वो ईश्वर क्या है? पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात। वो ईश्वर पूर्वेशाम, अब समझिए इसको, रहस्य खोलते जा रहे हैं महर्षि पतंजलि, और उन रहस्यों को आप समझते जा रहे हैं और उसको देखेंगे, उतारेंगे जीवन में, तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको लाइफ में। ये योग सिद्ध हो जाएगा आपका। वो ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में जो भी होते आए हैं, जो प्रत्याशी होते आए हैं, जो गुरु होते आए हैं, जितने भी गुरु पूर्व में भी होते आए हैं, उनका भी गुरु है वो। क्यों है गुरु? क्योंकि वो काल से उसका अवच्छेद नहीं है, काल से उसका बंधन नहीं है, वो तो कालातीत है। काले नानवच्छेदात, काल से उसका कोई अवच्छेद नहीं है। वो अकाल पुरुष है। सृष्टि में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी गुरु हुए हैं आज तक, जितने भी अनंत से अनंत तक आप लेंगे, जहाँ से शुरुआत कर लें, चाहे आप गुरु शुक्राचार्य से कर लें, राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति गुरु से शुरुआत कर लें, मतलब जो भी सृष्टि के प्रारंभ से भी जो भी गुरु रहे हैं, उन सृष्टि में अनंत गुरु रहे हैं, उनका गुरुत्व भी उसी से प्रभावित हुए, वहीं से सोर्स आया है। उनके भी वो गुरु हैं, काल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं गुरुर गरियान, गुरुओं का भी परम गुरु को कहा गया है। गुरुर गरियान, गुरुर गरियान, उस गुरुओं का भी परम गुरु है वो ईश्वर। जितने भी सबसे पहले उससे उत्पन्न पूर्वज गुरु रहे हैं और काल की मतलब सीमा में नहीं है, यही इसमें बताया गया है। और यही सूत्र में बताया गया कि उसमें सर्वज्ञता का बीज सहज में है। एक समय में वो सबके भूत भविष्य और वर्तमान को ज्ञात कर लेता है, समझ लेता है, सबके भीतर में है, सबके भूत भविष्य वर्तमान को जान रहा है। भगवत गीता के अध्याय 7 में भी बताया गया है कि वेदाहम समतीतानि, मैं सबके भूत भविष्य वर्तमान को सदा जान रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे स्वरूप को नहीं जान रहा है। तो मुझे क्या जानेगा? जब मेरे स्वरूप को नहीं जान पा रहा तो मुझे क्या जानेगा? जीव में योग है, लग्न है, वार है, ग्रह है, तिथि है, जीव के पास सबसे पूर्व के संस्कार भी हैं, लेकिन उस परम ब्रह्म परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी ऋषि महर्षियों का भी आदि गुरु है। काल का भी काल महाकाल है। तो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है तस्य वाचक प्रणवः। तस्य वाचक प्रणवः, उसका नाम क्या है? उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, अर्थात ओम है, ओंकार है, वो है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भी बताया गया इस बारे में। ओम तत् सत, जो शुरू में लास्ट में श्लोक, हर श्लोक में आता ना चैप्टर में, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो द्वितीय अध्याय, ऐसे करके। तो सब में ओम तत्सत लिखा रहता है। उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है 17वें अध्याय में, पढ़ लीजिएगा। तो ये तीनों ही क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करते हैं। ओम तत् सत, तीनों परम ब्रह्म उस परमात्मा का ही निर्देश करते हैं। आप काम संपूर्ण करें, हरिओम तत्सत, शुरुआत करें हरिओम तत्सत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओम तत्सत, वो तीनों शब्द ही परम ब्रह्म परमात्मा का निर्देश करेंगे, आपको स्मृति दिलाएंगे आपको। इसी ओम के द्वारा यज्ञ होते हैं, इसी ओम के द्वारा वेद और ब्राह्मण रचे गए हैं। ओमित्य काक्षरम ब्रह्म, ओमित्य काक्षरम ब्रह्म, ओम इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक माना जाएगा। उस ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव है। क्यों? क्योंकि प्राणों के द्वारा ही उसका संचार होता है। प्रणव और ओम दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग मत समझ लीजिएगा।
दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रणव है। फिर आगे कहते हैं 28वें श्लोक में महर्षि पतंजलि, तजपस्तदर्थ भावनम, उस ओम का जप। और अब ये योग कैसे सिद्ध होगा आपका, समाधि मतलब कितना सरल चीज़ें बता दी कि बस श्रद्धा कर लो भगवान के प्रति, ईश्वर प्रति प्रणिधान कर लो, आपको बहुत जल्दी योग सिद्ध हो जाएगा, तीव्र संवेग वाला हो जाएगा आपका योग, ठीक है। इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना तो आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, समाधि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं तजपस्तदर्थ भावनम, उस ओम का जप और उसके अर्थ का जो स्वरूप है ईश्वर का ध्यान, ईश्वर प्रणिधान है। जब हम उस ओम का जप करेंगे और उसका अर्थ भी समझ लेंगे, उस अर्थ स्वरूप का ईश्वर का ध्यान करने लगेंगे, तो ईश्वर प्रणिधान कहा जाएगा। कैसे करना है, अब इसमें भी आगे कितना बढ़िया चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई हमने चित्र तो देखा नहीं है ना, अभी तो बना लिए, ठीक है। जो पहले ऋषि मुनि थे जिन्होंने शुरू में तपस्याएं की होंगी, उनके पास कौन सा चित्र तो थे ही नहीं, लेकिन गुरु सबके थे। पहले ये बताया है कि अभ्यास दीर्घ काल तक करना है। कैसे दीर्घ काल तक करना है, बिना उकताए हुए चित्त से करना है। पहले तो आपको उच्चाटन नहीं होना चाहिए, मन लगना चाहिए, उसमें हृदय लगना चाहिए, चित्त ठहर जाना चाहिए आपके उसमें, ठीक है, उकताना नहीं है। और फिर आदर पूर्वक भी करना और निरंतर करना है, आदर पूर्वक करना है, निरंतर करना है। लेकिन ये थोड़ा अभी बताया नहीं गया कि अभ्यास में क्या क्या जाए, करना क्या है। तो महर्षि स्पष्ट कहते हैं, महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि ओम का जप करें और उसके अर्थ स्वरूप, जब ओम का जप करेंगे जो उसका अर्थ स्वरूप है उस परमेश्वर का ध्यान करना है, उनके प्रति श्रद्धा को स्थिर कर लेना है। लेकिन जब प्रश्न आ जाता कि जी लेकिन हमने ईश्वर को तो हमने देखा ही नहीं है, हम चिंतन कैसे करें उसका, तो पहले ध्यान श्रद्धा से होता है। पहले तो श्रद्धा तो प्रकट करो अपने अंदर उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा तो प्रकट हो जाए, वो भाव तो प्रकट हो जाए, वो डिवोशन तो प्रकट हो जाए। फिर धीरे धीरे ईश्वर का बोध कौन कराएगा, क्योंकि जब आपकी श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, यदि गुरु भी नहीं होगा तो गुरु मिल जाएगा, तो फिर ईश्वर का बोध कौन करा देगा, सद्गुरु। ईश्वर का ही बोध करा देते हैं सद्गुरु। तो सद्गुरु कौन, ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है, ध्यान सद्गुरु का किया जाता है। सद्गुरु ही अव्यक्त ईश्वर स्वरूप हैं, ये बताया गया है। तो मानव तन के आधार वाला है सद्गुरु, तो आपको सहज में समझ आ जाएगा, सहज में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जी है, ये हैं भाई, इनका करना है। तो सिंपल आ गया, एकदम सीधा उतार दिया, उनका स्वरूप पकड़ा दिया आपको। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, लेकिन मनुष्य शरीर के आधार वाला हूँ। यही सद्गुरु का स्वरूप है। आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, अर्जुन ने पहले भगवान को सद्गुरु बनाया। जब सद्गुरु का परिचय मिल गया तो फिर तो ध्यान स्पष्ट हो जाएगा। फिर ध्यान में कहाँ है देरी। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ईश्वर का निवास और ईश्वर प्राप्ति का उपाय है क्या, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है, इतना नज़दीक है, इतना क्लोज है, क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट समझो, तो लोग उसको देख क्यों नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में जब वो उलझ जाता है लोग, व्यक्ति, मनुष्य, तो भ्रमवश भटकता रहता है, इसलिए नहीं देख पाता।
इसलिए नहीं देख पाता। कोई आपको बहुत प्रिय चीज़ दिखाई दे रही हो तो दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देगी। अनुभव कर लेना, कोई प्रिय शब्द सुनाई दे रहे हो कान में तो दूसरे शब्द सुनाई नहीं देंगे। सोच लीजिए। तो ऐसा रहता है, माया का ऐसा रूप है। सिनेमा चल रहा है सामने, साइड वाले दिखाई नहीं देते, ना पता चलेगा, आभास नहीं रहता कई बार कुछ चीज़ों का। मतलब पीछे पिक्चर जहाँ से आ रही है वो तो पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ से आ रही है। और सारा वहाँ माया रूप समेट, जो पर्दा है वो माया रूप है। तो जब ऐसा होता है तो कहाँ, तो भटकता ही रहता है इंसान, इसलिए देख नहीं पाता। तो शरण किसकी की जाए, किसकी शरण में जाया जाए? भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापश्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। जितने भी तुम्हारे अंदर भाव है ना, सब हर भाव से जाओ। थोड़ा भाव भी किसी को ना दो, किसी भगवान को ना दो, किसी देवता को ना दो, थोड़ा सा भी भाव, कंप्लीट सरेंडर कर दो उसके प्रति। कहीं नहीं देना आपको, ना भूतों में, ना भवानी में, ना यक्ष में, ना राक्षस में, कहीं नहीं उलझना है। अगर उलझ गए तो श्रद्धा बट गई, श्रद्धा बट जाएगी, और श्रद्धा बट गई तो फिर काम नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भाव से जो हृदय स्थित ईश्वर है उसकी शरण में जाना है। परंपरागत मान्यताएं समाज में बहुत चलती आ रही हैं पहले से ही, उनको तोड़ना बड़ा कठिन है, मतलब बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि माया में इतने उलझे हुए हैं ना, सारे संसार में इतने उलझे हुए हैं, उनको तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और मान लो मान्यता तोड़ भी दी, मात्र जब तोड़ दी मान्यता तो सिर्फ एक ईश्वर में चले जाओ, मात्र एक ईश्वर की शरण में चले जाओ। उससे क्या लाभ होगा? उससे ही तो सारा लाभ होगा। तत्प्रसादात् पराम शांति ही, उसकी कृपा से तुमको परम शांति प्राप्त होगी और उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है, जो सनातन है, और सदैव तुम रहोगे, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। निवास भी आपका परमानेंट रेजिडेंस हो जाएगा, निवास भी शाश्वत हो जाएगा। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है अक्षयधाम, इसी का नाम है कैवल्य पद। अक्षयधाम, कैवल्य पद। अक्षरधाम मत समझ लेना कोई, अक्षयधाम समझना, जिसका कोई क्षय नहीं होता। जैसे अक्षय तृतीया पे दिया गया दान कभी क्षय नहीं होता, ऐसे सब शुभ मुहूर्त पे दिया गया दान कभी क्षय नहीं होता। लेकिन हृदय स्थित ईश्वर को हमने देखा नहीं है, उसकी शरण में जाएं कैसे, उसकी विधि क्या है, वही यहाँ भगवान बता रहे हैं। हाँ जी, पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो शरणागति के लक्षण क्या होते हैं? शरणागति के बताए तो हैं ऊपर, आपको सारे शरणागति के लक्षण ही तो चल रहे हैं सारे। ये जितना भी ये चल रहा है ये सब शरणागति के लक्षण ही चल रहे हैं। आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी कुछ भी, हर भाव में वहाँ पहुँच जाओ। मतलब रोम रोम आपका पुलकित हो जाए भगवान का नाम सुनने से, जब शुरू हो जाए, ओम शुरू हो जाए तो शरणागति अपने आप आ जाएगी। शरणागति वही तो है। आधार तो बनेगा ना सर, है जी? तो एक उसके प्रॉपर्टीज हो गए, गुण हो गए, लेकिन उसके आधार तो बनेगा ना सर कि भाई अब हम शरणागत हैं। हाँ हाँ, तो वो तो प्रकट हो जाएगा ना, शरणागति अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। प्रकट होगी जब। ठीक है, हाँ तो हाँ बेटा, हाँ ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो ये सारे जो गुण, सारे जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं वो शरणागति के लिए ही चल रही हैं। ठीक है, तो वही तो बता रहे हैं। और बता रहे भगवान, और समझ लीजिए आगे भगवान बता रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जो बता चुके आपको। ठीक है, कि ये आपकी श्रद्धा बटनी नहीं चाहिए। और फिर और रहस्य में वचन बता रहे हैं भगवान कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्करु मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोशी में। भगवान कहते हैं कि मुझ में मन को लगा लो, मुझे नमस्कार करो,
मुझ में मन लगाओ, ये लक्षण आने चाहिए। मुझे नमस्कार करो, मेरे अनन्य भक्त हो जाओ, और मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुझ में, तू मुझ में निवास करेगा। कंप्लीट। और फिर क्या कहते हैं भगवान, और बहुत गूढ़ बात कहते हैं 18वें अध्याय में। ये बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, तो जितने भी सारे आडंबर हैं ना, सब कुछ, जितने भी आपने धर्म इकट्ठे किए हुए हैं, वो सब आप त्याग दोगे। वो त्याग के भगवान बोल रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। धर्म मतलब जो आपने स्वधर्म के लिए अपना रखे, कुछ चीज़ें अपना रखी हैं, कुछ चीज़ें वो अपना रखी हैं, जिसकी वजह से आप डरते भी हैं कुछ चीज़ें करने से, तो सब छोड़ दो। सब छोड़ के सीधा सबका त्याग करो, एकमात्र भगवान की शरण में चले जाओ। संपूर्ण पापों से भगवान मुक्त कर देगा। भगवान बोलते हैं तू शोक मत कर, तू चिंता न कर, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे प्रगट में हमने ईश्वर को नहीं देखा, हाँ तो वो इस सब गुरु की चर्चा हमने की, लेकिन हम गुरु को देखते तो गुरु में वो भाव कर सकते हैं। हाँ, गुरु में ही रखना है, यही तो है, गुरु में ही रखना है कंप्लीटली। जैसे गुरु में रखोगे ना, जैसी वहाँ शरणागति होगी आपकी, वहाँ श्रद्धा जग जाएगी आपकी, तो फिर ईश्वर के प्रति अपने आप आ जाएगी। मतलब वहाँ तो समर्पण होना चाहिए ना, वहाँ समर्पण नहीं आ पाता। वहाँ सोचते हैं यार ये तो इंसान है। अगर अर्जुन ये सोच लेता ना कि भैया तो मेरे बुआ का लड़का है, ये तो ये है वो है, हम मामा बुआ के लड़के हैं यार, ये कहाँ से भगवान हो जाएंगे, इनको क्यों गुरु मान लूँ, तो ये ज्ञान मिल पाता क्या? भाई ऐसे तो जी रहे हैं सब, अब कहाँ मिल जाए क्या मिल जाए कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन श्रद्धा नहीं आ पाती। अब श्रद्धा इसलिए भी नहीं आ पाती क्योंकि उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है कुछ लोगों में, तो वो सच्चे नहीं है। इसका मतलब सच्चे की तलाश में करो। सच्चे की तलाश कैसे मिलेगी? जब वे पहले श्लोकों से चलोगे, आप शुरू से चलोगे, मतलब इसमें तो अपने आप मिलेंगे। फिर वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। समझ गए? तो भगवान ने यही बताया है कि देखो तुम क्या करो, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, और तू इस बात की चिंता ना करे, शोक मत करे बिल्कुल भी। तो भगवान ये बता चुके हैं कि हृदय में निवास करते हैं, उनकी शरण में जाओ। और आगे बताते हैं, अगले 2 श्लोकों में भी कुछ बताएंगे, कुछ जो इनके सूत्र चल रहे हैं उनमें भी पता चलेगा आपको कि सारे धर्मों की चिंता छोड़ दो, कुछ नहीं चिंता करनी। मन तो एक है, संपूर्ण भाव हृदय में रख लो, हृदय स्थित ईश्वर में लगा दो। और जो दूसरा बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्थात गुरु खड़े हैं, उनकी शरण में जाओ। इसलिए सच तो यही है कि यदि आप हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करना है तो वर्तमान में जो ईश्वर भाव को प्राप्त शरीर में सद्गुरु है, जो जिसमें आपने ईश्वर भाव देख लिया, ईश्वर भाव प्राप्त सद्गुरु देख लें, उनकी शरण में चले जाना है। भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर और सद्गुरु दोनों थे, और इसलिए संपूर्ण भावों से इस सद्गुरु की शरण में जाना निश्चित होता है। इसलिए अर्जुन गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानुषी तनुमाश्रितम, मैं परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, लेकिन मनुष्य तन के आश्रित हूँ, शरीर तो उसका आधार है ना। तो ऐसे सद्गुरु के स्वरूप के ध्यान की विधि भगवान बताते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्य ततो वीतरागा यदि छन्नो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवेक्ष्य। कि जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष हैं, जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग महापुरुष हैं, परम विरक्त हैं, जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके चाहने वाले ब्रह्मचर्य जैसे कठोर व्रतों का पालन करते हैं, उस परम पद को भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजे को संयमित कर लो, वासनाओं को समेट लो, मन को हृदय देश में स्थित कर लो,
और अंतःकरण में योग विधि धारण कर लो। तो तभी तो बता रहे हैं औमित्तिकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मान स्मरण यह प्रयाति त्यज देहम यह स याति परमागति। कि ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उस नाम का जप करते हुए माम नु स्मरण, मेरे स्वरूप को भली प्रकार से ध्यान करते हुए सतत चिंतन करो, कंटिन्यूअस करते जाओ और देह ध्यासन का त्याग कर दो। मैं शरीर हूँ ये भूल जाओ, तक्षण वो परम गति प्राप्त हो जाएगी आपको। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हृदय स्थित उस ज्योतिर्मय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की शरण में जाने पर बल दिया है यहाँ पर। लेकिन ये भी बता दिया कि भाई ईश्वर हमने देखा नहीं तो फिर क्या करें, फिर गुरु की शरण, वही गुरु के रूप में जाए। श्री कृष्ण के शब्दों में वह एक सदगुरु है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर भाव को प्राप्त सदगुरु की शरण में चले जाओ। अब यहाँ सदगुरु की भी गुण बता दिए कि कौन, जो ईश्वर भाव को प्राप्त हो चुके हैं वो सदगुरु, उनकी शरण में जाना है। और सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सदगुरु एक अवस्था होती है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन को बोल दिया गया है, एक स्थिति होती है, एक लेवल आता है तब सदगुरु होता है। सदगुरु का एक स्थिति है, अवस्था है, एक स्थिति है। उस सदगुरु की शरण में जाना, उनके चरणों का ध्यान ही एकमात्र उपाय है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं 1-2 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है, टाइम तो वैसे हो गया है लेकिन 1-2 मिनट और करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की है। तो क्या भगवान ने 4 भागों में मनुष्य को बांट दिया है? भगवान कहते हैं नहीं, भगवान ने 4 वर्णों में नहीं बांटा मनुष्य को, मैंने नहीं बांटा। वो भगवान बोल रहे गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 श्रेणी में बांटा है। गुण तो एक पैमाना बताया गया, एक तराजू है। गुण तो 3 है, सात्विक राजसिक तामसिक। तामसिक होगा तो आलस्य प्रमाद होगा, राजसी होगा तो कामना वाला बहुत कामनाएं होंगी, सात्विक होगा तो धारणा ध्यान वाली सहज पकड़ में हो जाएगी। तो इन गुणों के माध्यम से ही कर्म को 4 भागों में भगवान ने बांटा, न कि मनुष्यों को बांटा। भगवान मनुष्य को नहीं बांटते, भगवान के लिए तो सब मनुष्य एक हैं। भगवान ने कभी मनुष्य को नहीं बांटा, सिर्फ कर्मों को बांटा। योग विधि यज्ञ है, उसे क्रियान्वित करना कर्म है। गीता के अनुसार कर्म केवल आराधना करना है, चिंतन करना है। योग उसकी निश्चित विधि बताई है भगवत गीता में, इसे नियत कर्म कहा गया है। और नियत कर्म को भगवान ने 4 भागों में बांटा है, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निम्न। इसके कर्ता भगवान कहते हैं, इसके कर्ता मुझ अव्यक्त आत्मा को तू अकर्ता ही जान। मैं अव्यक्त मानता हूँ लेकिन मैं नहीं किया, लेकिन इसमें भी मुझे अकर्ता जान, क्योंकि कर्मों का तो लेप ही नहीं है ना भगवान के। क्या आप बोलते हैं शरीरधारी हैं, विभाजन करते हैं, तो आप अकर्ता क्यों हैं? इस पर भगवान कहते हैं कि भाई शरीरधारी हूँ, विभाजन भी करता हूँ, लेकिन अकर्ता हूँ। क्यों हूँ? न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माँ यो भी जानाति कर्म निर्विबध्यते सबद्धते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी कोई आसक्ति ही नहीं है। कितनी सिंपल बात बता दी आपको। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा ही नहीं है। इस कर्म का फल है परमात्मा, और परम तत्व परमात्मा का दर्शन, उसका स्पर्श, इसकी स्थिति मुझसे भिन्न बिल्कुल नहीं है। मैं वही अव्यक्त स्वरूप हूँ। कर्मों का फल मुझे कभी मतलब मुझसे अलग ही रहता है, कर्म कभी अटैच नहीं होता। इति माँ यो भी जानाति, इस स्तर से जो भी मुझे जान लेता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। इसलिए श्री कृष्ण जो भी रहे हों, पुरुषोत्तम परम ब्रह्म, वो स्थिति सबके लिए सुलभ होती है, सबके लिए, आपके लिए भी। इसी के आशय को महर्षि पतंजलि ने यहाँ बताया है कि ईश्वर का वाचक प्रणव है, उसका जप करें, उसके अर्थ स्वरूप का चिंतन करें, जो सर्वज्ञ है, गुरुओं का गुरु है, सदगुरु है। लेकिन शरीर के अंतराल में ऐसे विघ्न आते हैं कि जप ध्यान मन टिकते नहीं। और जब टिकते नहीं तो क्या करना चाहिए?
इसके लिए महर्षि पतंजलि अगले श्लोक में बताएंगे, 29वें श्लोक में। ठीक है, इसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 28 श्लोक तक ही आपका ये चलाते हैं। 28 का फिर एक रिवीजन कराएंगे पहले, फिर आगे बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये अच्छे श्लोक हैं, 4-5 जो भी मतलब 20वें 21वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक आप पढ़े हैं, और इनको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो किताब में नहीं है, एक किताब में नहीं है किसी में। ठीक है, तो इसलिए ये जो वीडियो हैं ये कोई एक स्पेसिफिक किताब के नहीं है, ये समझ लीजिएगा। पुस्तक में मिल जाएगा आपको, अलग अलग किताबों में चीज़ें कुछ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ वीडियो अलग से खास हो जाते हैं, इसलिए आपके लिए। चलिए, 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो बनाइए।